प्रदीप भाई वो फीलिंग अलग ही है। वो एक ऐसी फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम, बहुत अच्छा फील होता है और मन में जो है एकदम यही चीज़ आती है कि यार कहीं कोई नज़र ना लग जाए अपनी प्यारी चीज़ है। मकसद तो घोड़ों को, किसी भी घोड़े का, जितने भी मेरे पास एनिमल्स हैं, मकसद तो किसी का भी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये है कि घोड़े हमारे पास हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना। आप घोड़ों के देखना साथ रहना। अधिकतर जितने ट्रैवलर्स आते हैं बाहर से, हाँ, फॉरेनर्स राजस्थान में जो रिजॉर्ट्स और अच्छी जगह स्टे करते हैं, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स आप देखना, ज़रूर मिलेगा मारवाड़ी, द इंडियन हार्ट शेप्ड हॉर्स, ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ मुजफ्फरनगर यूपी, और यूपी में आया हुआ हूँ भाई राणा स्टड फार्म पर। और आपने इस फार्म की वीडियो पहले भी मेरे को लगता है कि 1.5-2 साल पहले देखी होगी। फिर से एक बार हम आपको इस फार्म की वीडियो दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको इस फार्म के 2 होम ब्रीड बच्चे दिखाने वाले हैं, जो शायद मैंने आपको भाई बचपन में दिखाए थे, और अभी वो कैसे बन के तैयार हुए हैं ये आज आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि यार यूपी के अंदर बंदे होम ब्रीड नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रखते। तो मेरे को लगता है कि अब लोगों को पता लगेगा कि भाई होम ब्रीड बच्चे यूपी में भी भाई बन के तैयार हो रहे हैं। क्यों सर, सही बोला कि गलत बोला? नहीं नहीं, सही बात है प्रदीप भाई। सही बोला ना? पहले तो प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल सर, मुजफ्फरनगर थैंक में और आपके राणा स्टड फार्म पर। यू। बिल्कुल सर। तो मैं चाहूँगा सर एक बार, वैसे तो आप अभी शो वगैरह में और वैसे भी घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है खूब घूमने लग गए हो, है ना? तो वैसे तो सारे लोग जानते ही हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का नाम आता है तो आपका नाम पहले आता ही है। जी भाई। तो एक बार आप सर अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन और भाइयों का इंट्रोडक्शन करा दें सर। जी भाई जी, मेरा नाम सद्दाम राणा है और हमारे फार्म का नाम राणा स्टड फार्म, जो मुजफ्फरनगर यूपी उत्तर प्रदेश बिल्कुल। जी में पड़ता है। और ये मेरे छोटे ब्रदर हैं शादमान राणा, और आप उनसे छोटे हैं ताबिश राणा। बाकी इंटरेस्ट घोड़ों में आप तीनों ही लेते हो, है ना? हाँ जी बिल्कुल, जोरदार वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके सामने सारे भाई खड़े थे, आपने देख लिया घोड़ों की बात कौन कर रहा था और कौन बाकी बातें। तो जब तो मैंने बोला, मैंने घोड़ों में इंटरेस्ट आप तीनों ही लेते हो जोरदार तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर बात करें कितने हो गए टोटल घोड़ा घोड़ी फार्म पर अभी? अभी काफ़ी नंबर हो गए हैं प्रदीप भाई, 25-30 के करीब हो गए हैं। 25-30 के करीब? 30 हो गए हैं, 30 30। बच्चा बड़े बच्चे सब मिला के 30 हो गए हैं। छोटे बड़े सब मिला के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी घोड़ियाँ कितनी है सर जो बच्चे देने वाली घोड़ियाँ हैं? घोड़ियाँ मेरे पास तकरीबन 15 होंगी। 15 के करीब? 15-16 होंगी, है ना? अराउंड 15-16 घोड़ियाँ जी, हैं। ऐसे कोई गिनी नहीं है, बट इतनी ही है। बाकी सर अगर बात करें, हम सबसे पहले लोगों को वीडियो के अंदर आपके फार्म का जो बेहतरीन बच्चा दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे को लगता है कि हमने लोगों को शायद 4-5 महीने के था या 7-8 महीने का तब दिखाया था हाँ शायद, जी हाँ जी है ना? तभी दिखाया था ना? तकरीबन 2 साल पहले दिखाया था। 2 साल पहले दिखाया था। तो क्या नाम है सर इस बच्चे का? इसका नाम है राणा शाह। राणा शाह। जी जी बाकी सर सबसे पहले तो ये होता है उसका नाम राणा शाह क्यों रखा आपने? भाई, प्यारा है काफ़ी मतलब बचपन से जब ये हुआ था, ये अपने फार्म पे ही ब्रीड हुआ है। क्या मतलब यहीं बॉर्न बॉटअप यहीं हुआ है। तो जब ये पैदा हुआ था तो इससे अलग ही एक स्टार्टिंग में जो एक अटैचमेंट हो जाता है, तो ऐसा अटैचमेंट हुआ कि पहले यही रहा कि यार इसका नाम क्या रखें। तो विद इन मतलब सडनली हम तीनों भाई बैठे थे, तो एकदम जो है ऐसा कि यार मैंने चलो इसे अपने सर नेम से ही जो है इसे प्रेजेंट किया जाए। और बाकी टचवुड ये जो है काफ़ी अच्छा बच्चा है, और हमें जो है काफ़ी ये मतलब प्यारे तो सबको होते हैं, सारे और भी एनिमल्स हमें सारे सब प्यारे हैं, सबसे अटैचमेंट है, लेकिन एक इससे भाई अलग ही स्टार्टिंग से ये एक अलग अटैचमेंट है। और ये भी थोड़ा सा उस चीज़ को रिवर्ट करता है जो अदर एनिमल नहीं करते। बाकी सर अगर बात करें राणा शाह की, कौन है राणा शाह का बाप? राणा शाह का बाप है रेड किंग। रेड किंग। वो सायड बाय है प्रभात। ये देवली लाइन हो गया। ओके। हाँ, जो प्रधान जी के पास में था? जी, जो देवेंद्र प्रधान जी हैं, अपने भाई हैं, ब्रदर, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्हीं के फार्म पे था। और घोड़ी भी ब्रीड उन्होंने ही कराई थी। अच्छा। मैं उनसे लेके आया था फिर। ओके, यानी कि आप गब्बन घोड़ी लेके आए थे? जी, ये शायद कंफर्म मेरे पास ही आके हुई थी। ओके। जी। और अगर इसकी माँ की बात करें सर राणा शाह की, तो माँ किस लाइन की थी? राणा शाह की माँ है फौजी की।
उसका नाम ग्रे है, जो प्रधान जी से ली थी मैंने, और प्रधान जी कहीं शायद पंजाब से ली थी उन्होंने। तो अभी भी आपके पास में है वो ग्रे हाँ जी, घोड़ी? मेरे पास है, वो बहुत अच्छा ब्रीड कर रही है। आगे आप उसकी बच्चियां भी दिखाएंगे, एक बच्ची उसकी और मेरे पास है, बहुत अल्टीमेट बन रही है। तो वो ग्रे घोड़ी सर कितने साल की होगी अभी? वो अराउंड भाई 11 साल के आसपास की होगी। 11 साल के हाँ, आसपास। 11 साल बाकी उम्र में कितना हो गया है सर राणा शाह? राणा शाह अभी 30 मंथ्स का हुआ है अप्रॉक्स, 30 का ही हुआ होगा ना। तो हाँ 30 का ही होगा, 29-30 के बीच का ही होगा भाई। यानी 2 दांत में लगा कि नहीं लगा हाँ अभी? हाँ, स्टार्ट हो गया अभी, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया है, और 66 इंच हो गया। 66 इंच? हाँ जी, हाँ जी, 66 इंच आपका स्केल वाला 66 इंच हो गया भाई। ओके। जी जी। बाकी क्या कहना चाहोगे राणा शाह के बारे में? मेरे को लगता है कि जब मैं आपके पास में आया था आज से 1.5 साल पहले, तब आपको बहुत उम्मीद थी इससे, है ना, कि यार राणा शाह का रुबाब ऐसा है। वैसे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा कि नहीं उतरा? भाई मैं तो काफ़ी खुश हूँ, और जितना सोचा था उससे प्रदीप भाई काफ़ी मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा हुआ है। बाकी अब आपके व्यूअर्स हैं, बाकी हॉर्स लवर्स हैं, वो सब देखें, उन्हें वो बताएंगे उन्हें कैसा लगेगा। अभी काफ़ी टाइम बाद इसका है, तो तभी शूट कराया था हमने, या अब वो भी एक छोटी सी रील बनाई थी हाँ 30 जी, सेकंड की। जी 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 जी, या अब हुआ है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है रिफाइन होता जा रहा है, मतलब जब छोटा था जब रिफाइंड था, बट अब और ज़्यादा रिफाइन हो रहा है। ईयर्स की जो उसकी कंफर्मेशन है बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो क्या गई है। क्वालिटी बच्चे में, Face। जैसे हम दूसरे के हिसाब से नहीं, एक जी। अपने हिसाब से पूछ रहे हैं ना, कि बच्चे के अंदर आपको क्या चीज़ें हैं या क्या क्वालिटी जो बहुत बेहतरीन लगती है? भाई अगर आप उसकी कंफर्मेशन देखेंगे साइज़ के साथ, तो बहुत कम घोड़ों में मिलती है कि हाइट के साथ अच्छी कंफर्मेशन हो, अच्छे कान हो, अच्छी मोटी आँख हो, छोटा फेस हो, बहुत अट्रैक्टिव जिसे कह देते हैं ना, वो है। और फिर रुआब आपने उसका देखा ही है, कैसे वो खड़ा होता है, कैसे वो चलता है। और अब पहले तो बच्चा था, चलिए बच्चा बच्चा होता है, अब जो उसका साइज़ एंड स्ट्रक्चर हो गया, उसमें अब वो क्या दिख रहा है और कितना हैवी वो बच्चा है। हिंदुस्तान की दोनों सबसे जो मजबूत ब्लड लाइन्स कहते हैं, हैवी जिन्हें कह देते हैं, उसका बच्चा, और उसके बावजूद वो इतना रिफाइंड है। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कितने स्ट्रॉन्ग है। बाकी आपने काफी दिनों तक छुपा के रखा है एक तरीके से देखा जाए तो, वैसे, है ना? भाई बस तैयार हाँ, करने में समझ लगे गया हैं तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, आउटकम दे भी रहा है, बच्चा अच्छा बन रहा है। और बाकी उसके साथ अभी जो मेहनत हुई है वो सिर्फ उसको अपब्रिंगिंग में हुई है, खिलाई पिलाई अच्छा रखना, अच्छा टहलाना, जो ट्रेनिंग कहते हैं, जो अधिकतर लोगों की हम देखते हैं, डोरी पे चलाना, एक्सरसाइजेज, मसल बिल्ड करना, वो सब चीज़ अभी उसकी ज़ीरो है। आज तक उसके ऊपर ये सब काम अभी हुआ यानी ही इसको नहीं है, कोई ट्रेनिंग नाम की कोई कुछ चीज नहीं दी है। अभी सब होगा, ये अभी जो है वो नेचुरल वो है बस। नेचुरल है, अभी हर चीज़ उसकी निकल के आएगी और ज़्यादा। अब कहना कुछ अच्छे ब्रीडरों का कि अब वो घोड़ा बनना शुरू होगा। थोड़ा गर्व होता है क्या महसूस राणा शाह को देख के? बिल्कुल भाई, घर की चीज़ है। कैसा महसूस करते हो सद्दाम भाई, हाँ जी, हाँ जी। जब घोड़ा आता है, खड़ा होता है सामने, एक दो बार इधर उधर फेस करके चिल्लाता होगा, तो फिर कैसा महसूस होता है? वो प्रदीप भाई, वो फीलिंग अलग ही है। वो एक ऐसी फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम, बहुत अच्छा फील होता है। और मन में जो है एकदम यही चीज़ आती है कि यार कहीं कोई नज़र ना लग जाए, अपनी प्यारी चीज़ है, क्योंकि लाइव स्टॉक है। आप जानते हैं कि कहीं भी कुछ भी जो है एकदम जो है कुछ भी हो सकता है। अभी सुनते रहते हैं, रील्स आती हैं या आपके थ्रू ही न्यूज़ आती है कि भाई काफ़ी अच्छा घोड़ा था, वो निकल गया, या तो ये है। बाकी प्राउड मोमेंट तो रहता ही है भाई। तो सर जैसे इस दरमियान लोग देखने के लिए भी आए होंगे, है ना? जी जी। वैसे तो हालांकि जो देखने वाले लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल के लिए नहीं है, सिर्फ बस देखने के लिए। जी। बाकी है सब कुछ लोगों का ही, राणा भाई का ऐसा कहना है। बाकी नहीं, सेल के लिए कुछ नहीं है। पर सर जब भी लोगों ने, जैसे बचपन के बाद से लेके 1.5 साल के दरमियान लोगों ने मांगा तो होगा, क्योंकि अच्छी चीज लोग बिना मांगे रहते ही नहीं है। आप भी मार्केट में जाते हो, किसी को बेचनी है या नहीं बेचनी है, पर एक बार को आप कोशिश करते होगे कि यार हो सकता है इसका दिमाग पलट जाए और ये हमारे को ये चीज दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी किसी ने मांगा? भाई मांगते तो काफ़ी लोग हैं, पर ये है कि अब ये देना नहीं है, ये रखना अपने पास ही है। तो बातों बातों में जब तक ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई चीज़ अपने ही पास है, तो आदमी देखता है कि भाई खुद ही कह देते हैं कि भाई कभी अगर मन होगा तो बताना हमें। बाकी यही वाली चीज़ रहती है। और बाकी काफ़ी एनिमल्स हमने दिए भी हैं, ऐसा नहीं है। जो है जो अपने यार दोस्त हैं, मित्र हैं,
अभी 2 बच्चे दिए हैं मैंने, एक घोड़ी दी है। अच्छा, हाँ हाँ, तो बाकी ये स्टॉक तो चेंज करते ही रहते हैं भाई। बाकी अभी आपका बस ये है मेन मकसद कि भाई जो मान के चलो जो अगर अच्छा मिलता है तो नीचे वाला दे दो और ऊपर वाला ले लो, यही है ना मकसद। भाई अभी यानी कि नीचा बिल्कुल रिफाइन में मामला चल रहा है। नीचा तो देखिए ऐसा कुछ खास हमारे पास नहीं है, हाँ हाँ, ऊपर वाले का करम है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन 2 साल पहले जब आप और हम मिले थे, जब इंटरव्यू दिया था, हम खुद उस टाइम कलेक्टर थे, उस टाइम हम चीज़ें कलेक्ट ही कर रहे थे। अब उनके रिजल्ट आ रहे हैं। राणा साहब का आप कह रहे हैं, राणा साहब पे तो अभी एक्साइटमेंट और बढ़ा हुआ है। अभी तो उसकी सवारी करेंगे, अच्छा। अभी तो उसको राइडिंग में शुरू करना है। आगे सर क्या क्या और उम्मीद है राणा साह से? एक रहता है ना, जैसे मान के चलो अपना भी कोई प्रोजेक्ट हो तो एक उम्मीद हाँ रहती जी। है ना, इस प्रोजेक्ट को हमको यहाँ तक लेके जाना है। फिर एक हर घोड़े वाले का एक कुछ ना कुछ ड्रीम रहता ही है कि ये घोड़ा भाई मेरे को रिंग के अंदर लगाना है, या फिर मेरे को अच्छे से अच्छी घोड़ियाँ इससे ब्रीड करानी है। तो क्या मकसद है राणा साह को लेके आगे? प्रदीप भाई, मकसद तो घोड़ों को, किसी भी घोड़े का, जितने भी मेरे पास एनिमल्स हैं, मकसद तो किसी का भी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये है कि घोड़े हमारे पास हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घोड़ों के साथ रहना, और मतलब अच्छा लगता है कि हम घोड़ों के साथ हैं, घोड़े हमारे साथ हैं। उस समय का पता ही नहीं चलता। स्ट्रेस रिलीफ जो अगर करना होता है तो तुरंत हम घोड़ों के पास पहुंचते हैं, और घोड़ों से वो चीज़ पूरी जो है एक अलग ही दुनिया है। भाई सर घोड़ियाँ कुछ गब्बन करवाई कि नहीं करवाई इससे? हाँ जी, कराई हैं। कितनी घोड़ियाँ गब्बन है? अभी अपनी 2 घोड़ियाँ कराई हैं। अच्छा। अभी उसको रिसेंटली जंप दिए थे। ओके, तो बाकी अभी कन्फर्म है वो? हो जाएंगी कंफर्म, ऐसा लग रहा है, पर अभी पास कराई नहीं है। अभी बाकी सर last में बाहर भी के लिए कराई। चालू है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल बाहर के लिए भी चालू है भाई। यानी बाहर कोई भाई अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल घोड़ियाँ देख के और करके बिल्कुल कवर करा सकता है, यदि कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। जी। बाकी ये है कि मेहनत चालू है राणा साहब पे, है ना? जी, बाकी जी, सर शो वगैरह हो रहे हैं तो किसी शो में लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल सारे प्रदीप लोग भाई। तो मुजफ्फरनगर नहीं आ सकते, बस एक जी। वीडियो के थ्रू तो देख सकते हैं, जी पर एक बिल्कुल, वीडियो में देखना और लाइव देखने में फर्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी शो में ले जाने का कुछ प्लान है? अभी तो नहीं है, पर बनाएंगे ज़रूर, बनाएंगे, घुमाएंगे। अच्छी जगहों पे घुमाएंगे जो इजीली रीचेबल हो, बिल्कुल। दूर ना हो ज़्यादा। ये है कि चलो भाई, जिस भी शो में आने वाला होगा तो हम पोस्ट डाल के लोगों को अवगत करा देंगे, है ना? और क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है महराज। 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 और ये भी अपने घर का होम ब्रीड है सर? जी, ये भी घर पर ही पैदा हुआ था जी। और कौन है इसका बाप? शायर दिलराज। 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 और दिलराज है अपने दिलबाग का, दिलबाग का। रानिया का जी। और माँ की साइड से सर? और माँ की साइड से ये है गोल्ड माइन। हमारे पास एक घोड़ी है, हम्म। रेड चेस्टनट, काफ़ी नोन घोड़ी है वो, और बड़ी आई कैचिंग घोड़ी है। कोई भी फार्म पे अगर विजिट करता है तो उस घोड़ी के लिए अलग ही शब्द होते हैं, बिकॉज ऑफ उसकी कंफर्मेशन और उसका जो वे ऑफ स्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। और उम्र में कितना हो गया है सर ये? उम्र में ये अभी अराउंड 4 टीथ हो रहा है। 4 दांत हो हाँ गया जी, है। 4 दांत हो रहा है, कन्वर्टिंग इनटू स्टैलियन। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट में 62 प्लस है जी। 62 प्लस। जी जी। और मार्किंग क्या है सर इसकी? मार्किंग इसकी ब्लेज है और 2 पैर सर वाइट। अगर बात करें राणा साह में और इस वाले घोड़े में, कुछ अलग दिखता है फुर्ती के मामले में। जी भाई। भाई राणा साह जो है, राणा साह मैंने आपको कहा था कि राणा साह जो है वो रिवर्ट करता है, यानी उसकी कोई अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, अभी उसको कोई किसी ने कोई प्रॉपर काम या वैसे सिखाया नहीं गया कैसे खड़ा होना है, क्या होना है। वो चीज़ उसमें नेचुरल है। वो अगर आप उसको प्यार से अगर कोई चीज़ आप उसको बताते हैं, या जैसे प्यार से अगर वो आपके पास खड़ा है तो वो अलग ही मतलब शांति खड़ा होगा। और आप उसको पैडक में छोड़ दो तो फिर ये महराज कुछ भी नहीं है। यानी वो एक बार में बात मान महराज लेता से है। डबल गरम है फिर अच्छा। वो। जी जी, लीजिए। नहीं, वो गरम तो वैसे भी है, जी पर वो क्या है, तरीके वाला गरम है। वो और ये वाला घोड़ा मुझे थोड़ा लगता है कि नेचर ये तरीके वाला गरम है। जी जी, वो नेचर में फ़र्क है। राणा साह जो है वो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। हाँ। वो तन के खड़ा होना, अपना आप को प्रेजेंट अलग तरीके से करता है। मतलब वो स्टैचू बन के खड़ा होता है, उसका तरीका वो है। और जो हमारा महराज है उसका नेचर थोड़ा अलग है। वो अड़ियल है, वो हैंडलर को थोड़ा सा नहीं मानता, थोड़ा गर्म है। मतलब वो थोड़ा सा अपना आप को अलग तरीके से शो करता है। वो ज़्यादा रेयर करता है, ज़्यादा उसका थोड़ा सा आउटपुट उसका गर्म है थोड़ा।
यानी दो बंदों पे ही मानता है यानी मैं। वो उसकी मदर भी ऐसी है, अच्छा, मदर भी गर्म है? दोनों की मदर दोनों बच्चों जैसी हैं। राणा शाह की मदर बिल्कुल तन के खड़ी होती है, अच्छा प्रेजेंट करती है, और रिंग में छोड़ दो तो बहुत गर्म है। और जो महराज की मदर है गोल्ड माइन, वो गर्म है, वो जल्दी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन पसंद नहीं करती, किसी को छूने नहीं देती, ये नहीं। तो वो माँ वाली जो आदतें हैं वो बच्चों में दोनों में है, वो जीन बस जीन फॉरवर्ड हुआ है दोनों में, और नेचर का बस दोनों का ये फ़र्क है। बाकी कभी सर ऐसा हुआ कि दोनों घोड़ों को आमने सामने करके देखा हो? कभी करा है ऐसा कुछ? नहीं भाई, ये चीज़ नहीं करी हमने। है? नहीं, ये चीज़ नहीं हुई। बाकी महराज को भी सर बाहर ज़्यादा दिखाया नहीं आपने कभी? भाई बस वीडियो ही, अब 2 साल पहले या तो आप आए थे, इंटरव्यू हुआ था, बीच में मन्नू भाई आए थे, तो बाकी तो थोड़ा और भी काम है भाई, तो अब समय तो भी सर कम मिल पाता अब है तो जी। सर बड़े बड़े हो गए, अब तो यानी कि इस साल से नहीं तो अगले साल से तो मेले में ले जाना चालू करोगे ही? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, दोनों को एक एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं शो में लेके जाएंगे, ज़रूर डिस्प्ले करेंगे ज़रूर। बाकी सर जैसे इससे कितनी क्या घोड़ियाँ आपने कवर करा रखी है अभी? महराज के तो 2 रिजल्ट भी आ गए हैं मेरे पास। अच्छा, 2 रिजल्ट आ गए हाँ, आपके 2 पास? रिजल्ट भी आ गए हैं, बाकी और 2 घोड़ियाँ मेरी अभी शायद 2 महीने बाद आ जाएंगे। ओके। और बाकी जो आप अपने पास में आसपास में ज़िले में है 2-3 जगह, वहाँ भी कंफर्म, मतलब यानी कितनी confirm घोड़ियाँ है घोड़ियाँ। कंफर्म होगी टोटल अगर बात करें तो? भाई अभी ज़्यादा नहीं है, अभी 7-8 के करीब हुई होंगी। तो घोड़ा अभी खोलना चालू करा है कुछ टाइम पहले? साल भर हो गया। सबसे पहले तो अपने फार्म पे यूज़ किया था 2 घोड़ियों पे। अच्छा। इसके 2 रिजल्ट आ भी गए हैं। तो आपके फार्म पे कितने रिजल्ट आए इसके टोटल? 2 रिजल्ट आए हैं भाई। तो 2 रिजल्ट में क्या क्या है? 2, एक कोल्ट है और एक फिली है। तो कैसे रिजल्ट दे रहा है? भाई बहुत, जैसे लोग स्क्रीन पे वैसे देख भी रहे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची है। जी जी। बाकी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने जैसा सोचा वैसे रिजल्ट दे रहा है या भाई उससे भी बहुत- ऊपर दे रहा है? बहुत अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है। मैं जब इसको यूज़ किया था तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतने प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। आप कान देखिए, कान कैसे कुंडी वाले आ रहे हैं, आइज़ देखिए, आइज़ का साइज़ देखिए, फेस देखिए, फिर नेक देखिए, कितनी कैरेज देखिए, नेक का लेंथ, स्ट्रक्चर, सब चीज़ में बहुत अच्छा। मतलब 2 बच्चे आए हैं टचवुड अभी तक इसके, और दोनों ही बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट। मैन सर क्या ट्रेडमार्क देके जा रहा है यानी कि बच्चों में? ईयर्स आ रहे हैं, फेस आ रहे हैं, और बाकी टेल सेट बहुत अच्छा कर रहा है, नेक ओके। कैरेज बहुत अच्छा कर रहा है जी। बाकी क्या कह रहे थे भाई आप? मैं ये कह रहा था, जो हमारा महराज है आप देख सकते हैं कितना गर्म है, पर जब हम इसको राइड करते हैं, जब हम इस पे ब्रिडल लगाते हैं और काठी लगाते हैं, जब हम इस पे बैठते अच्छा, हैं, राइडिंग करते हो? हाँ, इस पे राइडिंग करते हैं, और हम मोस्टली सभी घोड़ों पे राइडिंग करते हैं। हम ओके। ये नहीं करते कि घोड़े को बस निकाला, डोरी में लगाया, घुमाया, ये नहीं। हर घोड़ा, जो भी घोड़ा है, टाइम के बाद 3 साल के बाद हर घोड़े पे हम राइड करते हैं। सब ब्रदर्स साथ मिलके हम लोग लॉन्ग राइड करते हैं, सब मिलके राइड करते हैं। तो महराज पे भी बहुत वेस्टर्न राइडिंग हम लोगों ने करी, वेस्टर्न राइड हमने उसको सिखाया, तो बहुत अच्छी राइडिंग देता है, बहुत ही अच्छी राइडिंग तो देता है। जब राइडिंग पे आप सडल लगा के जाते हो तो ऐसी रुबाब में रहता है फुल? ऐसी रुबाब में रहता है, पर इतनी एग्रेशन Well-mannered, कम हो जाए, वेल मैनर्ड हो well-mannered जाता है। रहता उसको पता है कि अब राइडिंग हो रही है। प्रेजेंट करता है घोड़ा, बहुत अच्छा। जब लीश में होता है, मोरे में होता है, तो वैसे प्रेजेंट करता है जैसे एक शो एनिमल को करना चाहिए, और जब राइड करते हैं तो ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे एक अच्छा इंड्योरेंस के घोड़े को करना चाहिए। भाई ने उसको ट्रेनिंग जो दिलवाई है, दोनों दिलवाई हैं। वो इंडियन चाल भी चलता है, और उससे पहले वो प्रॉपर वेस्टर्न ट्रॉट और सारा जो घोड़े का जो कल्चर है, मतलब उसको सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। दोनों में अपना आप को आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट करता है। वो दोनों डिफरेंट ट्रेनर्स ने ट्रेन किया है, और दोनों का सिखाया हुआ अच्छे से सीखा है। बाकी ये है कि शूट के टाइम पे फुल गर्म रहने का ये भी ट्रेंड करके गया। ब्लड ही वो आता ही गर्म इलाकों से है, तो ये हॉट ब्लड हॉर्स है, तो अगर ये गर्मी नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा? तो बंदे संभाल लेते सर आपके? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लगता है बिल्कुल। फार्म में जाने के बाद नहीं करता होगा ऐसे मस्ती? बस थोड़ा बाहर इधर आया है, घर पे आया है, तो थोड़ा होता है। जी जी। बाकी ये कि सर आपके पास में मैन 2 घोड़े तैयार हो गए घर के, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके जैसे एरिया के जो लोग देखने के लिए आते होंगे घोड़े, या फिर आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं घोड़े देख के? भाई सब लोग यही बोलते हैं देख के, भाई ये क्या कर रखा है, और बाकी ज़्यादा लोग आते भी नहीं है। मतलब हर किसी के लिए थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव एनिमल्स हैं, तो
अब जिन्हें पता नहीं है तो थोड़ा सा लोग यहाँ समझते भी कम है उन चीज़ों को। हम्म। बाकी आते हैं देखते हैं, सब जो है शॉक्ड ही रहते हैं कि भाई ये घोड़े कैसे रह रहे हैं और मतलब कितने बड़े घोड़े हैं, कितने अच्छे घोड़े हैं। बाकी लोगों को इतना आइडिया जल्दी से होता नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हर आदमी घोड़ा पाल के और जल्दी से जो है वो बड़ा ब्रीडर बन जाना था। ये घोड़ा मारवाड़ी हॉर्स जो है ये एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी किताब है जो ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है जब आदमी जो है किसी मुकाम पे पहुंचता है भाई। और मुझे लगा जिंदगी भर पढ़ता रहेगा तब भी पूरी पढ़ी जाएगी न्यूज़ से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों और भाई, घोड़े ही आप- आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। भाई के मन में कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ बताओ बताओ बताओ। नहीं नहीं, बताओ बताओ भाई। भाई ने किताबें ज़्यादा पढ़ी हुई है। भाई ये तो शौक है, हम वैसे अगर पढ़ाई नहीं, पर ये भी है सर, आप जितना इंटरेस्ट लोगे ना उतनी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल 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 पर आदमी को इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। बिल्कुल हम लोगों का तो सीन ये है प्रदीप भाई, हम लोगों का ये बेसिकली क्या है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है घोड़े चलाना करना। मतलब ये ठीक है, अब इंटरव्यू वगैरह या जो मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड है उसमें तो हम अभी जुड़े हैं, बट जो ये घोड़ेबाजी जिसको कह देते हैं, घोड़े चलाना, घोड़ों पे घूमना, ये हमारा लाइफस्टाइल है। ये बड़ों से हमें मिला है, इनहेरिटेड है। और आपको मैं बताऊं, वीकेंड जो हमारा होता है वही बात है कि संडे अगर हम लोग घर हैं तो हमारा पहले से ही, बहुत पहले से भाई कितना हम टाइम लोग हो गया घोड़े ही होगा? चलाते आ कितना रहे हैं। टाइम हो गया होगा भाई घोड़े वीकेंड्स पे रखते हॉर्स हुए? राइडिंग करना, भाई जब से घूमना। आँख खुली है घोड़े हैं, उससे पहले फादर्स के पास थे, उससे पहले दादा, उससे पहले फोर फादर्स। एनिमल्स हमेशा हैं और जिसमें घोड़े हमेशा रहे हैं। और 8-9 मतलब ये नंबर्स यही रहते थे, 8-10 8-10। और बाकी जो दादा से पहले जब और पुराना ज़माना था, जब तो कैमल्स, एलिफेंट्स ये भी थे पहले पुराने। अच्छा। हाँ, जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी उस समय की तो बात सर है, जैसे अभी forefathers आपको की। जितना शौक है उतना आपके परिवार में भी है क्या शौक? भाई जितना हम तीनों को है इतना तो किसी को नहीं है, हम्म। पर बाकी बुरे किसी को भी नहीं लगता। शौक सबको बहुत शौक है प्रदीप सबको भाई, है। बट ये वाला नहीं है। ये जो मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड वाला है ना, हम्म। थोड़ा सा ब्रीडिंग, ब्लड लाइन, बाकी ऐसा कोई हाँ। नहीं है जो राइड राइड सब करते हैं। खाने पीने का ध्यान ना रखता हो। सबको अच्छा शौक है और सब प्राउड फील करते हैं कि हम घोड़े रखें। मैन राइडिंग का आपको शौक है ना? हाँ पूरे हाँ परिवार को बिल्कुल शौक। बिल्कुल। तो सब इस बार family कोई में। ट्रिप बनाने वाले हो या जाने वाले हो हर कि साल नहीं? रहता है साल भाई, रहता है। जाएंगे अभी, इस कि- बार कि- भी जाएंगे। किधर जाने वाले हो इसकी बार? फार्म है अपने भाई, उधर जाएंगे। तो फिर घोड़े यहाँ से भर के लेके जाते हो या फिर यहाँ से ही चला के लेके जाते हो? जो पास में है वो तो राइडिंग यहीं से करते हैं। हाँ। बाकी जो अराउंड 70-80 किलोमीटर्स है तो उसमें तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। तो अभी आप कितना टाइम हो गया इन्हीं की राइड करे हुए? भाई लास्ट ईयर की थी, अभी इस बार अभी कोई लॉन्ग राइड की नहीं है, हम्म। तो होप जल्दी प्लानिंग वैसे तो कर रहे हैं, प्रदीप जाएंगे। भाई गर्मियों में भी करते हैं, बट ये है कि फार्म पे ही करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा बाग वगैरह है उसमें छाँव में कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ट्रेनिंग वाला जो होता है, जैसे अजीज़ा है, हाँ, उसको हाँ। तो करना ही पड़ता वो है। तो रेगुलर वो करते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग में रहती है। बाकी ये है कि अब सर्दियों में थोड़ा सा अच्छा मौसम रहता है तो सब इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। सर्दियों में थोड़ा मजा आता होगा Outdoor राइडिंग में, है सब ना? रहना पसंद करते हैं भाई, बॉन फायर करते हैं, एक माहौल अच्छा सेट रहता है। हाँ। फिर ऊपर वाले का करम है, फैमिली में मेंबर्स अच्छे खासे हैं तो सारे भाई मिलके थोड़ा सा आउटडोर ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी सर दोनों जो घोड़े हैं अपने पास में उनकी कवरिंग बाहर के बंदों के लिए चालू है, यानी कि, है हाँ ना? बिल्कुल भाई, कोई अगर बिल्कुल। अपनी घोड़ी मैट करवाना चाहता है बिल्कुल भाई, तो आपको कांटेक्ट कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी भाई आप कभी भी मुजफ्फरनगर की साइड आते हो तो मेरे को लगता है कि सर के पास में भी स्टॉक अच्छा खासा इकट्ठा हो गया। ये तो जी, पहला बिल्कुल। पार्ट है, आगे के जी। 3 पार्टों में आप देखोगे। मेरे को लगता है कि मेरे बात तो आपने कम से कम 10-12 बच्चे तो ब्रीड कर दिए हो सर, घोड़े हाँ जी, बहुत हाँ अच्छा जी। रिजल्ट दे रहे हैं? हैं। बिल्कुल है बिल्कुल ना? 10-12 बच्चे आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप ब्रीडर वाली कैटेगरी में आ गए हो। सेलेक्टेड ब्रीडिंग है प्रदीप भाई। हाँ। ऐसा नहीं है कि घोड़ी ने बच्चा दिया उसे हाथ के हाथ भरवा दी। 6 महीने साल भर का एक साल के गैप ले रखे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करके बहुत ज़्यादा ब्रीड कर लेनी है। ब्रीडिंग कर रहे हैं बट अच्छी कर रहे हैं, और कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ हमें पसंद है, जो टाइप, जो बिल्कुल, चीज़ें वो बिल्कुल। पैदा हो। और फिर आपको पता है जो चीज़ पसंद होती है वो जल्दी से छूटती नहीं है। अब पहले भी बोला है जब भी ना। तो मैंने आपको बोला, मैंने आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो घोड़ों में। ऐसा नहीं है। नहीं प्रदीप भाई, हमने आपके माध्यम से पहले भी बोला है कि हम ब्लड बाद में देखते हैं, पहले एनिमल देखते हैं। वो जो खुद पहले जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, खुद क्या उसकी कंफर्मेशन है, उसके बाद मेरी बाइंग जितनी भी हुई है ब्लड तो बाद में पूछा गया है।
पहले जो 70% तो हम लोग एनिमल ही देखा है कि वो खड़ा क्या है, बिल्कुल। मार्किंग भी उसके बाद आती है, जब एनिमल तब चीजें होती हैं। जब एनिमल भाई अच्छा होगा, हाँ जब जी। एनिमल खुद कंफर्मेशन और हर चीज़ में अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड तो उसका पीछे ठीक ही होगा। तो ब्लड तो अधिकतर ठीक ही होता है, सब ठीक होता है। बस ये है कि जो ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं जो वो लोग इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। हम भी करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं इन ब्रीडिंग ना हो, जैसा आपने कहा कि अभी ब्रीडिंग की है वो की है, तो वो सब चीज़ों में हम भी यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें, डिफरेंट लाइन के घोड़े यूज़ करें और कोई इन ब्रीडिंग ना हो, क्योंकि वो गलत भी है, बिल्कुल। वो पर चलो गलत एक चीज़ है। अच्छा भी है ना कि चलो यूपी में भी घोड़े लोग ब्रीड कर रहे हैं जी, और आपने अच्छे घोड़े तैयार करे, तो मेरे को लगता है ये सब यूपी वालों के लिए गर्व का विषय है। जी भाई। जी, वैसे तो भाई ये घोड़ा तो अब पग बन गया है हिंदुस्तान की। हाँ बिल्कुल। ये एक हिंदुस्तान का ऐसा नगीना है जो सिर्फ हमारे पास है, और इसे जितना प्रमोट हम हिंदुस्तानी लोग कर सकते हैं उतना अच्छा है, मारवाड़ी। क्योंकि इसका कोई बाहर से ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कर रहे हैं तो बाहर से भी कोई उठा के ले आएगा कि ये लो जी यहाँ पे भी है ही नहीं, सिर्फ बिल्कुल। अपने पास है। और हम लोग इसे जितना इसे सराहेंगे, जितना इसे बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। ये मतलब जैसे ताजमहल हमारे पास है तो ऐसे ही ये मारवाड़ी इंडिया मारवाड़ी का बिल्कुल एक मतलब डिफरेंट चीज़ हो गई। और आप देखना अधिकतर जितने ट्रैवलर्स आते हैं बाहर से, फॉरेनर्स राजस्थान में जो रिजॉर्ट्स और अच्छी जगह स्टे करते हैं, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स आप देखना ज़रूर मिलेगा मारवाड़ी, द इंडियन हार्ट शेप्ड हॉर्स, ज़रूर मिलेगा। सबको एक चाह रहते हैं कि यार ये मारवाड़ी घोड़ा देखो भाई, ये क्या है, ये क्या ऊपर वाले ये ने तो भाई चीज़ एक बनाई आदमी है। की शान बन गया है एक तरीके से बिल्कुल वो। बन गया है, ये हिंदुस्तान की शान है, ये हिंदुस्तान की गिनी चुनी चीज़ों में से है। और अभी आप घोड़ों में देख लो ना, कौन नहीं आ रहा बताओ। बिल्कुल। पहले लोग कहते थे घोड़ा किसानों की आय का साधन है, आज मेरे को लगता है कि उद्योगपति कितने आ रहे हैं, पॉलिटिशियन कितने आ रहे हैं, सारे लोग मारवाड़ी घोड़ा रखने की चाह रख रहे हैं और आधों ने तो रख भी लिए हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। है तो फार्मिंग ही, बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलेंगे तो खेती बोलेंगे, है तो ये जी। एक किसानों का ही एक बड़ा पार्ट है। लेकिन जब तक इसे हर कोई नहीं सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा, तो बढ़ेगा कैसे? सब बिल्कुल। कर रहे हैं, इसी वजह से बढ़ भी रहा है प्रदीप भाई। अगर ये किसानों में रह जाता तो शायद इतना ना बढ़ पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी प्लानिंग भी है, वी आर प्लानिंग। देखिए अगर चीज़ें ठीक हो रहती हैं और पॉजिटिविटी मिलती है तो हम लोग इसको प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कहीं मिडल ईस्ट में या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ओवरसीज़ हम अपने हॉर्सेस ले जाके और वहाँ के जो शोज़ हैं वहाँ हम इनको प्रेजेंट करें। अच्छा, जी अगर बिल्कुल, हमारी एज एन घोड़ी डिस्प्ले। बिल्कुल अजीज़ा बिल्कुल, क्वालिफाई करती है इस बार, बिल्कुल। तो इस बार हम लोगों का मन है कि हम उसे और अपने- मिडिल ईस्ट में कहीं अच्छी जगह उसे परफॉर्म कराएं। और अदर एनिमल्स भी अपने चलो साथ कुल में मिला उसके के एक दो एनिमल्स और लेके कुल मिला के मारवाड़ी की तरक्की होनी चाहिए यार, कैसे भी हो, है ना। बिल्कुल मज़ा आएगा। बिल्कुल। हाँ एक आधा इंटरनेशनल ट्रिप मारेंगे। हाँ बिल्कुल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भाई दोनों होम ब्रीड घोड़े पैदा करके और इतने बेहतरीन तैयार करे। तो भाई किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा होगा, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, बाकी दोस्तों आपको अगले पार्ट के अंदर राणा स्टड फार्म की जो बेहतरीन 3-4 बच्चियां हैं हम वो आपको सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रदीप भाई।